नदीम शाह साहब बैठे हैं, इनसे इनकी मूवी के बारे में बातें करें। अभी तो इनकी पर्सनैलिटी भी पूछनी है हमने, बहुत सारे करने हैं और बिलो जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाली है। लेकिन बिलो जी क्या ख्याल है, आप लोग दोनों चलते हैं ब्रेक पे? हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं। वैसे ब्रेक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन ब्रेक तो बनता ही है जनाब। सो लेट्स गो। देवदास का, और आपको अब अपने अच्छा सा म्यूजिक सुनने को भी मिल रहा है। और आज तो आपने देवदास का थोड़ा सा ट्रेलर भी देखा है, तो बिलो जी कॉलर आ चुके, देखो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके नदीम शाह साहब से बात करना चाहूँगा। बिल्कुल कीजिए। जी नदीम शाह साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी आपने एफर्ट किया है, 500 इन्वेस्ट किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आजकल के जमाने में इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खर्च करना इट इज समथिंग रियली यूनिक। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें ये जो आप मूवी बनाते हैं तो इंश्योरेंस वगैरह भी खुदा ना खास्ता अगर आपकी मूवी नहीं चले तो ये लॉस बर्दाश्त कर सकेंगे आप? बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल बहुत ये अच्छा सवाल बच्चा नहीं है, ये कोई बड़ा है, ये पक्की बात है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं है, ये सवाल बच्चे नहीं कर सकते। ये जो अपने नशीब फराज देख चुके होते हैं जिंदगी में और जिनको पैसे की अहमियत का पता होता है, ये सवाल सिर्फ वही कर सकता है। तो बेटा नहीं है, आपको ये अब्बू है किसी का, मुझे पता लग गया है। तो लेकिन देखें, सिर्फ नुकसान पैसे का ही नहीं होता, और पैसे को मैं नहीं समझता कि उसका नुकसान सबसे बड़ा होता है जिंदगी में। सबसे बड़ा नुकसान ये तो कि आपका अगर कोई मकसद हो और वो आप पूरा ना कर सके, अचीव ना कर सके, उससे बड़ा कोई लॉस नहीं होता। पैसा तो आप कमाते भी हैं, गवाते भी हैं। एक छोटी सी जिंदगी है, 50 साल 60 साल, कोई अगर खुशकिस्मत हो तो 70 साल। इसके अंदर अगर आप अपने मकसद को अचीव कर लें तो मैं समझता हूँ फिर आप लूजर नहीं है। और अगर आप मकसद हासिल नहीं कर सकते तो आपने अरबों रुपया भी कमाया है तो आप लूजर हैं। चलें जी, इसी के साथ हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? जी मैं दिलबर खान बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह के करम में। आज तो नदीम शाह साहब भी आए हुए हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा। जी बिल्कुल। कैसा लगा? हेलो जी सुन रहा हूँ जी, कैसा लगा आपको ट्रेलर? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? साहब भी बहुत अच्छे हैं और जी बहुत अच्छी है। बस हम भी ये दुआ करते हैं। दिलबर साहब आप क्या चाहेंगे? बस मैं नहीं, बस देखिए एक बात बताऊँ, हमारे मुल्क का हर एक इंसान अब ये सच्चे दिल से दुआ मांगता है कि आप जैसे प्रोड्यूसर्स और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर आए जो यंगस्टर्स में से हैं, खुले दिमाग वाले, जो ये समझते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि नए नए सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनेंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी ये जो बैठी हुई इंडस्ट्री है ना, वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नदीम, आप मेरा क्वेश्चन तो भूल गए शायद। मेरी एक ही बुरी बात है कि मैं भूलता कुछ नहीं हूँ। लेकिन इस वक्त जा रहे हैं हम नदीम जी के एक बहुत ही खूबसूरत से ना पैकेज पे, और वो अब आप देखिएगा कि इनकी फिल्म का एक जो पैकेज है वो अभी थोड़ा सा तो आप ट्रेलर देखा था ना, अब थोड़ा सा और देखिए, आपको अंदाजा होगा ये फिल्म कैसी है। चलेंगे। वादा है ये मेरा, देखेंगे रास्ता तेरा।
यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे इनकी फिल्म देवदास के, तो कैसे लगे आपको? मुझे तो भाई यहाँ पे हम सबको बहुत अच्छे लगे, हमने बहुत म्यूजिक को एंजॉय किया। लेकिन इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इसका म्यूजिक उत्तम सिंह के साथ किसने और कौन था इसके म्यूजिक के साथ? और ये भी बताना चाहूंगी मैं कि यहाँ इनकी मूवी को इंडिया में माशाल्लाह इतना प्रमोट किया गया, ये आपने भी देखा, हमने भी देखा, माशाल्लाह बेहद प्रमोट किया गया। इनसे भी पूछेंगे, लेकिन पहले इनका सवाल भाई उसके बाद ये 2 सवाल। जी देखें, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जो ज़रूरी थे। बाकी मुझे हिंदुस्तान से ख़ास तौर पे मैंने जो एक्टर्स इसलिए नहीं लिए कि मैं इसको पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनाना चाहता था। ओके ओके। और इस पे हमारी बड़ी डिबेट्स हुई हैं मेरी टीम के अंदर। उनमें से कुछ लोगों का ख्याल था कि हमें वहाँ से लेनी चाहिए, और 2-3 लोगों से बात भी हुई थी। एक तो वो लड़की थी आपकी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। नहीं, मैं प्रियंका नहीं ले सकते। इतने बड़े झूठ नहीं बोलता मैं। वो जो आई थी उसमें कल होना में, नहीं क्या नाम है, प्रीति जिंटा? नहीं, अपना शाहरुख खान की फिल्म थी, फराह खान के डायरेक्शन में बनी, मैं हूं ना। जी, उसमें जो वो छोटी सेकंड कैरेक्टर वाली थी, वो जो एक लड़की नई आई थी उसमें। बिल्कुल हम समझ गए। तो उससे बातचीत भी हुई थी, सही। और एक और लड़की से बात हुई थी हमारी टीम की, उसका भी मुझे नाम अभी बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा। लेकिन मेरा इसमें जो सबसे बड़ा स्टैंड ये था कि जी हमें सिंगर ज़रूरी हैं, ठीक है हम लेते हैं, हमें चाहिए सोनू निगम चाहिए, ठीक है, हमें श्रेया घोषाल चाहिए, आशा भोसले की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है जी चले हम लेते हैं, जितना मर्जी पैसा लगता है हम लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे पारो के कैरेक्टर के लिए इतना खूबसूरत चेहरा ज़ारा शेख की सूरत में मौजूद है, जो उस कैरेक्टर में उस फ्रेम में पूरी तरह फिट, आपने देखा अभी बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है ज़ारा शेख। और चंद्रमुखी के कैरेक्टर मीरा में आपने देखा, दोनों अपने कैरेक्टर्स में बिल्कुल परफेक्टली जब ब्लेंड हो रही हैं। क्यों इंडिया से फालतू में उनके लोगों को प्रमोट करें? क्या हमें प्रमोट करते हैं वो? चले कभी नहीं करते प्रमोट। अब अगले 2 सवाल जो इन्होंने आपसे किए अच्छा, हैं। पहले मैं कॉल लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने सवालों पे आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं जी आदिल बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आदिल साहब? अच्छा, इस तरह है कि एक तो ये है कि नदीम शाह साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उन्होंने उठाया है, बहुत डिमांडिंग टॉपिक है, और उसको करना इतना आसान नहीं होगा, एक चीज। और दूसरा ये कि इनका जो फेस है, मुझे लग रहा है कि वो जो दुख है, वो जो कर्म है जो इस कहानी के अंदर है, शायद वो उसको बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। बिल्कुल। और दूसरी एक बात ये थी कि अभी जो थोड़ा सा इसमें आपने इसकी कुछ झलकियां दिखाई हैं, कैमरा वर्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और इसमें मुझे नजर आ रहा था कि जो डायरेक्ट इसको किया गया है अच्छा किया गया है। बाकी जो सिंगर के हवाले से बात है, मुझे थोड़ा सा कंप्लेंट होता है हमारे अपने पाकिस्तानी फिल्म बनाने वालों से कि बाहर से ले आते हैं, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो बाहर के चैनलों में जो हमारी यंग आवाजें जा रही हैं वो बहुत अच्छा कंप्लीट कर रही हैं, बहुत अच्छा लय है उसके अंदर, आवाज के अंदर बहुत ज्यादा सुर है। व्हाई नॉट कि वो थोड़ा सा टैलेंट कर लें, थोड़ी सी तकलीफ उठा लें, तो बहुत अच्छा टैलेंट यहीं से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज जो नीचे एक सवाल गुजर रहा है कि 2012 में आप क्या देखना जी, तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह आप 3 यहाँ पे बैठे हैं, बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, और सबके चेहरे पे एक फिक्स किस्म की मुस्कुराहट है। मैं चाहता हूँ ये मुस्कुराहटें तमाम चेहरों पे आ जाएं। तो मेरा समय इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। चलिए जी, बहुत अच्छी बात की आपने। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं चाहूंगा कि आप कंबाइन अगर एक तीनों मुस्कुराते, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल, हम तो हंसते ही रहते हैं, हम तो मुस्कुराते ही रहते हैं, हमारा तो काम ये कि हंसें, मुस्कुराएं और आप लोग के चेहरों पे भी स्माइल बिखेरें। बिल्कुल जी। और अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो पहला सवाल तो मेरा ये कि आपने उत्तम सिंह को लिया म्यूजिक पे अपने, और दूसरा किसको लिया? दूसरा यहाँ से वजाद अत्रे साहब कंपोजर है, इस फिल्म के जो गाने कंपोज किए हैं वो सब वजाद साहब ने किए हैं, और इसका म्यूजिक हमने पहले मैंने लाहौर में करने की कोशिश की, जब लाहौर में नहीं बना तो फिर मैं अपनी सारी टीम को लेके गया मरी, और 1 महीना मेरी पूरी टीम वहाँ बैठी रही सर्दियों में, और उन पहाड़ों में जाके ये म्यूजिक क्रिएट हुआ है। ये लाहौर के स्टूडियोज में नहीं बना। अच्छा, मेहनत कराई है आपने? मैंने उनको कहा जी ये रहे होटल, ये रहे खाने, ये रहे पीने, और आप अब यहीं पे हैं, और मैंने कमरे बंद कर दिए। मैंने कहा जी वापस कोई नहीं जा सकता, मैंने कहा जी वापस कोई नहीं जा सकता,
म्यूजिक बनाए, और जब म्यूजिक हमारी फिल्म का देवदास का बन, जब मुझे लगेगा आज ही देवदास का म्यूजिक बन गया अच्छा तो फिर आप जा सकते हैं, वरना आप लोग नहीं जा तो सकते। आप तो बड़े सख्त furious हैं। बहुत सख्त हूँ, अच्छा तो फिर अच्छा अब जैसे मैं अपने काम में सख्त हूँ, दूसरों के काम में भी सख्त हूँ। अच्छा सुनिए, मैं वो वाला गाना सुनना चाहूंगी आपके आपके इस पैकेज में अगर है तो, ढोला रे ढोला का आपने कहा था थोड़ा सा आपने उसको रिमिक्स किया है, वो है हमने रीमिक्स नहीं किया, हमने कुछ चीज रिमिक्स चेंज किया है? हमारी फिल्म मुकम्मल तौर पे प्योरली Song को? पाकिस्तानी है, सॉन्ग भी प्योरली पाकिस्तानी है। अच्छा सिचुएशन के ऊपर हमारी ज़ाहिर सिचुएशंस तो वही है ना, हाँ वही बिल्कुल उसमें एक गाना रखना जरूरी था, कंबाइंड डांसिंग। आप शायद ये पूछना चाह रही हैं। वो कंबाइंड डांस का वो मैं वो देखना चाह रही हूँ कि वो पैकेज में है? क्या उनका स्टाइल आ रहा है, हल्की सी झलकी देख सकेंगे हम क्या? मैं नहीं जानता अगर उन्होंने उसमें अपनी एडिटर ने चलिए, बना ये के तो रखा चले हुआ जब है ब्रेक पे जाएंगे या सॉन्ग पे जाएंगे तो तो फिर हम डिस्कस डायरेक्टर करेंगे। साहब से पूछेंगे अगर उसमें से बिल्कुल। मिल अच्छा जाए ये तो जरूरी बताएं बात है। नदीम कि ना इंडिया गए, पाकिस्तान में इतनी सारी लोकेशंस पे काम किया, तो कोई ऐसा कोई बहुत ही खतरनाक टाइप का या बहुत ही अच्छा हादसा कोई हुआ हो या अल्लाह ना कोई इस करे, तरह हाँ। से कोई चीज हुई हो जो आपको याद आई हो और बोला हो कि वाह ये तो कमाल हो गया, ये ओह गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ी मुश्किल हो गई है। देखिए, जब आप प्रोडक्शन कोई कर रहे होते हैं, खासतौर पे इतनी बड़ी फिल्म की, ये कोई टीवी ड्रामा तो था नहीं, टीवी कोई सीरियल थी नहीं कि जिसमें 4 लाइटें रखी और 2 कैमरे लगाए, 1 कैमरा लगाया और चलो जी हो गया काम आपका। बड़ा मेहनत का काम है ये। हाँ हाँ कोई ऐसा बुरा वाक्य तो नहीं, लेकिन एक वाक्य जो मुझे याद रहेगा हमेशा, जी जी कि जब मैंने ये फिल्म सब डिज़ाइन की और हम गए बॉम्बे इसके म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपने देखा अभी चैनल्स ने कितनी कवरेज दी मुझे वहाँ। बहुत बिल्कुल तो जब मैं स्टूडियो में एंटर हुआ अजय वासन स्टूडियो में, तो मुझे होटल फ़ोन किया कि जी आप आए, कुछ लोग आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे यार कौन जानता है बॉम्बे में यार, मुझे तो पाकिस्तान में भी पूरे लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं काम बहुत ही कम किया बिल्कुल और मेरा मकसद कभी भी काम को करने का शोहरत या पैसा नहीं रहा शुरू से। जिन लोगों का ये एजेंडा नहीं होते तो वो फिर अपने हिसाब से काम करते हैं। मैंने कहा यार मुझे तो वहाँ पे भी मैं कौन लोग, मैंने कहा शायद ऐसे आए होंगे, शायद 1-2 कोई लोग हैं। जब मैं एंटर हुआ तो वहाँ पे कुछ 25-30 मुख्तलिफ चैनल्स के वहाँ पे नुमाइंदे कैमरों समेत और सब वहाँ मौजूद, और जब मैं एंटर हुआ तो दे ट्रीटेड मी जस्ट लाइक ए स्टार। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इनके अंदर कितना ज़र्फ है और ये जिस चीज़ को बड़ा समझते हैं वो बड़ा दिखाते भी हैं। दिखाते भी हैं। तो दिन में मैंने ये इंटरव्यूज दिए और मैं रात में लेट होटल पहुंचने से पहले उन सारे चैनल्स ने ब्रॉडकास्ट भी कर दिया मुझे, तमाम ZTV, NGTV, आज कुछ तो आपने देखी है। मेरे पास कुछ 2 घंटे की फुटेज पड़ी हुई है हमारे पास जो खाली इनकी है। जब मैं होटल पहुंचा तो होटल का मैनेजर आया मेरे पास कि जी वो शाह साहब, मैंने कहा जी वो जी सन एंड सैंड होटल में शूटिंग्स बहुत होती हैं, अगर आप वहाँ बॉम्बे गए हों। सन एंड शाइन। हाँ, सन एंड सैंड में शूटिंग्स बहुत होती फिल्मों की, रोज ही कोई ना कोई शूटिंग चल रही हो। तो वो आया मेरे पास तो कहते जी वो आप कहाँ थे, बहुत देर से आपका सेल नंबर भी नहीं था हमारे पास। मैंने कहा, क्या हो गया, कोई मसला? मैंने कहा शायद किराया नहीं भरा उसकी वजह से पूछ रहा, वैसे ही बदनाम है पाकिस्तानी। तो कहते जी, मैंने जी क्या प्रॉब्लम है? कहते जी वो करीना कपूर और वो क्या नाम है बिपाशा बासु के सेक्रेटरी आपको ढूंढ रहे थे। मैंने कहा जी क्यों, कोई मुझे फिल्म पे लेना उन्होंने या क्या? कहते नहीं जी वो आप एक्चुअली यहाँ पे इतना बात हुई और टीवी चैनल्स पे चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जी ढूंढ के आए, वो लड़का कौन है जो पाकिस्तान से देवदास करने आया, इसकी हिम्मत कैसी है और हम देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उससे। तो फाइनली दे लेफ्ट देयर नंबर्स एट द काउंटर अपने सेक्रेटरीज के कि जी वो आए तो हमें कॉल कराएं, तो हम उनसे मिलना चाहते। खैर मैंने उनको कॉल नहीं किया क्योंकि मेरा एजेंडा वहाँ जाके किसी से मुलाकात करना नहीं था और ना मुझे कोई वहाँ पे किसी से मिलने का या तस्वीरें खिंचवा के दिखाने का कोई शौक था। मैं बाद कॉल बैक नहीं किया, लेकिन उनकी ये एक बात बताऊं कि उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है, अगर आप कोई बड़ा काम करते हैं तो फिर वो आपको उस लेवल पे ले भी जाते हैं। हमारी तरह यहाँ की तरह नहीं है कि देवदास बना के बैठा हूँ तो कोने में पता है किसी को नहीं क्या हो गया कैसे हो गया, आज आ गए हो तो पता चल रहा है कि नहीं जी, तो अभी आप देखिए ना, आप कल सुबह